दो चर राशियों के रेखीय समीकरण का आलेखीय हल, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। मतलब आपको अगर दो वेरिएबल में अगर रेखीय समीकरण दे रखी है तो उसको आलेखीय विधि से कैसे हल करेंगे इसकी बात करेंगे। तो मान लीजिएगा कि दे रखा है क्वेश्चन 40x प्लस 20y लेस देन इक्वल टू 120, इसको आलेखीय विधि से हल करना है। तो समीकरण को लिख दीजिए, इसको समीकरण एक मान लीजिएगा, ये इक्वल टू भी है तो इसको बराबर मान सकता हूँ मैं। तो 40x प्लस 20y मतलब ये लेस देन इक्वल टू मतलब ये लेस देन और बराबर भी है, तो इसको मैंने बराबर मान लिया कि 40x प्लस का 20y बराबर 120, समीकरण 2। फिर हमने एक्स वाई का मान निकालना है तो इसके लिए टेबल बना लिया, एक्स इधर वाई 0 0, एक्स का मान 0, इस समीकरण में एक्स का मान 0 डालूंगा तो वाई का मान आ जाएगा 120 डिवाइड 20, तो मतलब आ जाएगा 6। अगर इस समीकरण में y का मान 0 डालूंगा, तो ये x का मान आ जाएगा 120 डिवाइड 40, तो मतलब 3 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ बिंदु बना लूँगा, तो बिंदु में पहले x आएगा फिर y आएगा, तो 0,6 ये बिंदु A हो जाएगा। फिर बी बिंदु निकालने के लिए 3,0, पहले x का मान आएगा फिर y का मान आएगा, ये A और B आ गया। फिर सुसंगत हल के लिए क्या करते हैं, x का मान 0 y का मान 0 डालते हैं। जो भी समीकरण दे रखा है उसमें x का मान 0 y का मान 0 डाला, तो यहाँ पर x का मान भी 0 डाला और y का मान भी 0, मतलब ये भी 0 ये भी 0, तो टोटल 0 हो गया। लेस देन इक्वल टू 120, मतलब ये है कि 0 में 0 जोड़ा तो 0, मतलब 0 लेस देन इक्वल टू 120, मतलब ये बात सत्य है। मतलब 0 मतलब 120 बड़ा होता है, मतलब सही बात है। अतः छायांकित क्षेत्र है मूल बिंदु की तरफ आएगा। अगर यहाँ पर सत्य आता है तो हमेशा छायांकित क्षेत्र होगा हमेशा मूल बिंदु की तरफ आएगा। अगर असत्य आता है तो जो छायांकित क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु से बाहर की तरफ आएगा। तो इसको अगर ग्राफ में दिखाना है तो ग्राफ में देख लीजिए, ग्राफ को डिवाइड करते हैं इसको, x इधर माइनस एक्स, वाई इधर माइनस का वाई। ये आपका ओरिजिन आता है, मूल बिंदु होता है 0,0। आपने लिखा ए बिंदु है 0,6, एक्स का मान 0 वाई का मान 6, तो एक्स का मान 0 वाई का मान 6 मतलब बिंदु यहाँ आ गया। बी बिंदु को दिखाना ग्राफ में 3,0, एक्स का मान 3, तो मान लीजिए एक्स का मान 3 यहाँ आ गया, वाई का मान 0 मतलब वाई का मान है ही नहीं, मतलब बिंदु यहीं होगा। तो ए बिंदु और बी बिंदु को आप, ए बिंदु यहाँ आ गया बी बिंदु यहाँ आ गया, रेखा बनानी है तो रेखा ए और बी बिंदु को मिला के रेखा बना दिए, रेखा हुई 40x प्लस का 20y बराबर 120। अब देखना है कि छायांकित क्षेत्र बाहर वाला आएगा कि अंदर वाला आएगा। तो आपने यहाँ पे बताया कि सत्य आता है तो मूल बिंदु की तरफ आएगा, मतलब मूल बिंदु ये तो मूल बिंदु की तरफ आएगा छायांकित क्षेत्र। अगर यहाँ असत्य आता है फाल्स आता है तो ये मूल बिंदु से दूर आएगा, मतलब ये इधर आएगा। लेकिन इक्वेशन में सत्य है तो मतलब मूल बिंदु की तरफ छायांकित क्षेत्र आएगा। ये होगी बात दो चर राशियों के रेखीय समीकरणों का आलेखीय हल, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। तो समराइज में करूं तो आपको दो वेरिएबल की लीनियर इक्वलिटी दे रखी होगी, तो उसको आपको बराबर मानना है। समीकरण 1 समीकरण 2 देना है, फिर टेबल बनानी है, टेबल से x का मान 0 डालना है, y का मान 0 डालना है, उससे आपके दो बिंदु प्राप्त हो जाएंगे, बिंदु ए बिंदु बी। इस सुसंगत क्षेत्र के लिए x का मान 0 डालेंगे, y का मान 0 डालेंगे, वे समीकरण में मान रखेंगे। अगर सत्य आता है, कथन सत्य है तो छायांकित क्षेत्र हमेशा मूल बिंदु की तरफ आएगा। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है, असत्य है, तो छायांकित क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु की तरफ नहीं आएगा, मतलब छायांकित क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु से दूर की तरफ आएगा।